बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। गिरफ्तारी से पहले शहबाज शरीफ को क्या ऑफर की गई? फैज हमीद की तरफ से अहम हुकूमती शख्सियत का एक दावा सामने आया। व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर जनरल फैज हमीद को क्या इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने का खदशा है या तैयारी की जा रही है, इसका भी जायजा रखेंगे आपके सामने। और फिर इमरान खान का क्या मुकदमा फौजी अदालतों में ले जाया जाएगा, ट्रायल वहां पर होगा? इस हवाले से हुकूमती अरकान क्या कह रहे हैं और क्या वाइब्स आ रही हैं इस वक्त इक़्तिदार की राहदारियों से? और फिर ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता दिनों किस बड़ी पेशरफ्त की तरफ इशारा किया था और आज हमने वो पाकिस्तान में होते हुए देखा है। व्यूअर्स, पार्लियामेंट के अंदर खुफिया इदारों के अफसरान के लिए मखसूस कमरे की हकीकत क्या है, यह भी एक दावा किया गया। और फिर इमरान खान का सड़कों पर निकलने का ऐलान, हुकूमत क्या करने जा रही है? व्यूअर्स, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां दोबारा से शुरू हो गई हैं और आज़ादी के दिन मुल्क भर में क्या कर्फ्यू लगाया जाएगा, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और फिर यह भी आपको याद रखना है कि ये जो 9 मई का वाकया हुआ, इस वाक़े को क्या तहरीक इंसाफ से जोड़ने की भरपूर कोशिश जहां पर की जा रही है, क्या इसमें कुछ लोग कामयाब होंगे? और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब करना क्या है, इसका भी एक मुकम्मल जायजा मैं आपके सामने रखूंगा। जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हुए, उन्हें फौजी तहवील में ले लिया गया और फिर जनरल फैज हमीद ने शहबाज शरीफ साहब को कुछ ऑफर्स करवाई। जनरल फैज की गिरफ्तारी पर पार्टी की तरफ से रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है जी। फैसल वाडा सबसे पहले मैदान में आए और वो ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद भी इदारे के अंदर और इदारे के बाहर से लोगों का एहतसाब शुरू होगा। लेकिन क्या जनरल फैज की गिरफ्तारी सिर्फ टॉप सिटी स्कैंडल की वजह से हुई? अगर ऐसा होता तो टॉप सिटी स्कैंडल में फौज के मजीद दर्जनों लोग शामिल थे। इनमें से जी बाज ऐसे भी हैं जो हाजिर सर्विस हैं, इनके खिलाफ अभी तक इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनरल फैज की गिरफ्तारी सिर्फ सियासी बुनियादों पर की गई। नून लीग इस गिरफ्तारी पर इस वक्त भंगड़े डाल रही है और नून लीग क्या कहती है? ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले वाकयात में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जरूर हाथ होगा। 9 मई के हालात और वाकयात की उंगली फैज हमीद की तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने आर्मी चीफ बनने के लिए क़यादत को पैगामात भिजवाए और कस्में भी खाई। फिर वो ये भी कहते हैं कि जनरल फैज हमीद का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाकयात में हाथ रहा, वो बाज नहीं आए। और अगर 9 मई के वाकयात में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो ये अकेले जनरल फैज हमीद का काम नहीं होगा। जनरल बाजवा और जनरल फैज का ताल्लुक बहुत करीबी है, दोनों के ससुर करीबी साथी हैं। इमरान खान के दौर में जनरल फैज ने मुझे कहा था कि हम पहले आपको पंजाब हुकूमत और फिर मरकज में आपके हवाले कर देंगे। आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त फैज हमीद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से राब्ता किया और कस्में खाकर सर पर हाथ रखने की अपील की। ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा ने उस वक्त कहा कि आर्मी चीफ के लिए आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैज हमीद के अलावा तीसरे नाम पर हम इत्तफाक कर लेते हैं। और मेरी व्यूअर्स ये अपनी भी इतलात हैं कि बाजवा साहब ये बार बार कह रहे थे कि आप शमशाद मिर्जा को आर्मी चीफ बनाएं, और ये बाद में इसके ऊपर अमल नहीं हो सका और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। इस वक्त मुल्क के अंदर आर्मी चीफ किसको बनाया गया और अब पाकिस्तान की आर्मी को कौन लीड कर रहा है? नदीम अफजल चंद साहब क्या कहते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आया कि अदल के तकाजे पूरे होने चाहिए, कहीं ये तासुर ना जाए कि मखसूस सोच रखने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जनरल फैज हमीद की बहुत अहमियत थी, हुकूमत के सारे मामलात वही चलाते थे। पीपल्स पार्टी के ही सईद गनी साहब हैं जी, उनका भी एक मौक़िफ़ सामने आया कि किसी भी शख्स या पाक फौज के अफसर ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे इदारे को नुकसान पहुंचा हो या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा भी मैदान में आए और वो ये कहते हैं कि फैज हमीद जब यूनिफॉर्म में तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे थे और इसके बाद भी कर रहे होंगे। फौज ने इतने सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई की, यकीनन उनके पास कुछ ठोस सबूत जो हैं वो मौजूद होंगे और फौज का अपना एहतसाब का एक अपना अमल है। मैं आपको ना एक बात याद करवा देता हूं। आसिफ अली जरदारी साहब जब फैज हमीद
कोर कमांडर पेशावर थे, तो इन्होंने क्या कहा था कि देखो वो एक खुड्डे लाइन लग कर वहां पे उसे बिठा दिया गया और बाद में उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एक इसके ऊपर बाकायदा एक स्टेटमेंट भी जारी करनी पड़ी कि वो उनका ये कहने का मकसद नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फैज़ हमीद के हवाले से मुख्तलिफ गुफ्तगू करती रही और मरीम नवाज बिल्कुल पेश पेश थी। वो ये कहती रही कि जब फैज़ ख़त्म हुआ तो इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना क्या है व्यूअर्स, इससे पहले कि ये जायजा भी मैं आपके सामने रखूं, इरफान सदीकी की गुफ्तगू को सुने और वो क्या कहते हैं और फिर हम आइंदा का तयन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इमरान खान के दौर में हुकूमत के मामलात में जो हमेशा से दखल अंदाजी कर रहे थे वो फैज़ हमीद थे। वो खुद दावा किया करते थे कि असम्बली के अंदर अरकान की तादाद को पूरा करना और बजट मंजूर करवाना हो तो हमें ISI से मदद लेनी पड़ती है। इरफान सदीकी ये भी कहते हैं कि मैं शायद एक इंकशाफ करने जा रहा हूं कि उनके दौर में खुद पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक कमरा मौजूद था जहां उनकी जेर निगरानी एक फौजी अफसर बैठे रहते और तमाम चीज़ों पर निगाह रखते थे और के हो क्या रहा है आपके पार्लियामान के अंदर, और फिर बाकायदा इसके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। वो हदूद व क़यूद डिसिप्लिन सिपाही की और डिसिप्लिन इदारे की वो इससे बहुत आगे निकल चुके थे और फैज़ हमीद अपनी ज़ात के अंदर एक इदारा बन चुके थे। उन्होंने एक ख़ास फ़र्द उसकी हुकूमत की और उसके तमाम मामलात की कमान संभाली हुई थी। उन्होंने सहाफ़ियों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, मीडिया को वो कंट्रोल करते, जजेस को वो कंट्रोल करने की कोशिश करते और ये हदूद व क़यूद से निकली हुई शख्सियत थे। जवेद लतीफ़ का भी रद्द-ए-अमल आया और वो ये कहते हैं कि फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई से इदारे का अच्छा तासुर सामने आ रहा है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है फैज़ हमीद इसके मरकजी किरदार थे। 9 और 10 मई का मास्टरमाइंड सिर्फ बानी PTI नहीं बल्कि इसके साथ पूरी टीम थी। बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते, काश 9 मई के वक्त इदारों में बैठे लोगों के खिलाफ ये एक्शन होता। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कोशिश कर रही है ना कि 9 मई का भी पूरे का पूरा पलंदा जो है वो इन पर डाल दिया जाए, क्योंकि मैं पिछले जो 24 घंटों के अंदर जो पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स हैं, जो बयानिया वहाँ से निकल रहा है इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर या किसी की ख्वाहिश की बुनियाद पर, वो कोशिश ये की जा रही है कि इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जाए कि फैज़ हमीद का फैज़ जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ था। तो इसलिए जो मास्टरमाइंड मुख्तलिफ वाक़यात के पाकिस्तान के अंदर हैं वो ये भी थे और फिर फैज़ हमीद भी थे। अगर आप प्रेस रिलीज को देखें तो उसमें कुछ दीगर वाक़यात की निशानदही की गई, लेकिन ये दीगर वाक़यात कौन से हैं इसके हवाले से नहीं बताया गया और जो इंक्वायरी होगी वो क्या होगी इस पर भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन कहीं पर किसी लेवल पर मौजूद नहीं है। लेकिन व्यूअर्स, एक चीज़ बड़ी अहम है कि पाकिस्तान की सियासी जमात ख़ास तौर पर नून लीग इसे अपने सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल कर रही है और आने वाले दिनों के अंदर ये बयानिया जो है वो शिद्दत पकड़ेगा। लेकिन इसको इमरान खान के साथ जोड़कर साबित करना ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। 9 मई का बयानिया तो बन सकता है, 9 मई के सबूत अदालतों में लाकर आपको अदालतों के ये जो जितने भी मामलात हैं इसमें सबूतों और दलाइल की बुनियाद पर आपको ये केस अपना पुटअप करना है। और वैसे इसके साथ ना एक चीज़ और भी जुड़ी हुई है कि अगर फैज़ हमीद साहब को वादा माफ गवाह बना लिया जाए या फिर वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट जारी करते हैं तो क्या इमरान खान के खिलाफ क्या कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है? तो कानून सर ये कहता है कि इमरान खान एक प्राइवेट पर्सन है और उनका केस फौजी अदालत में नहीं चल सकता। आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को देखना होगा और फिर इमरान खान का जो ट्रायल है वो फौजी अदालत में चलाने के लिए आपको बहुत सारे जो रुकावटें आपके सामने खड़ी हैं इन्हें अबूर करना पड़ेगा। तो खान साहब का केस पाकिस्तान की सिविल अदालतों में चलेगा और ये केस फौजी अदालत में नहीं जा सकता। हाँ, किसी का जोर लगे और इमरान खान को फौजी अदालतों के हवाले कर दिया जाए ये अलग बात है, लेकिन इसके बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये खुद एहतसाबी का अमल था और सब कुछ हुआ। तो आपको ना अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करना है। अगर फैज़ हमीद साहब ये सब कुछ कर रहे थे जिस तरह से कहा गया और बहुत कॉन्सिक्वेंसेस की बात की गई है, जिस तरह से नुकसान पहुंचा, तो वो लाइन कहां से ले रहे थे? फौज जो है ना जी एक डिसिप्लिन इदारा है। ये नहीं हो सकता कि फैज़ हमीद बीइंग DGISI सब कुछ कर रहे हो और आर्मी चीफ को ये बात मालूम ना हो। आर्मी चीफ के यकीनन उनके इल्म में चीज़ होगी जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा था और फैज़ हमीद साहब जो कुछ कर रहे थे, जिस तरह से बातें इस वक्त पोर्ट्रेट की जा रही हैं। अगर जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो फिर आप जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते?
जनरल बाजवा के हवाले से तो सरकार इतने सारे सबूत हुकूमत खुद फराहम कर रही है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों से निकाल कर और पाकिस्तान की जेल से निकाल कर आपने बाहर भेजा। किस हैसियत में आप बाहर भेजते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब ने टेलीविजन पर बैठ कर ये कहा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ कर रही थी और ये आपका मैंडेट नहीं था, तो फिर आपको कार्रवाई वहां पर भी करनी है कि आइन क्या कहता है और आइन ने आपको क्या मैंडेट दिया। ये ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हैं। फिर वो पाकिस्तान के अंदर एक बंद कमरे में किसी के घर बैठकर ये बात करते हैं। मैं आगे चलकर ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू भी आपको सुनाता हूं कि जनाब फैज हमीद हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हाँ जी एक्सटेंशन का की बने। उन्होंने कहा सर एक्सटेंशन मिल रही है, बदले जी की लवोगे। ये कोई बेभर है कि पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के इक़्तिदार को आप इस तरह से तकसीम करें? तो फिर ये भी सवाल करें कि ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहे हैं या फिर जनरल बाजवा झूठ बोल रहे थे या फिर जनरल फैज झूठ बोल रहे हैं। तो इन सब को पकड़ कर इनसे इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर इनका भी कोई सियासी लोगों का भी कोई कोर्ट मार्शल करे ना, यानी पार्लियामेंट के अंदर भी कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि इनसे भी इनका भी एहतसाब हो सके। आप सिर्फ ये जो सर्विस कॉम को आप मुहैया कर रहे हैं, इंकशाफात पर इंकशाफात कर रहे हैं, सर इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर फैज हमीद इमरान खान की मदद कर रहे थे तो फिर जनरल बाजवा नवाज शरीफ की मदद कर रहे थे। नवाज शरीफ को मुल्क से निकालना, वापस लाना, डील्स, एक्सटेंशंस, और मैंने ये बात नहीं की कुरान उठाकर, तो यार कम ऑन, आप किसी एक शख्स को, यानी एहतसाब सेलेक्टिव नहीं हो सकता जी, और एहतसाब सबका होना चाहिए। आइन पाकिस्तान आपको एक मैंडेट देता है, जब आप उसे अबूर करेंगे तो फिर आपका एहतसाब होगा। जनरल बाजवा, उनके इंटरव्यूज, उनके मुतल्लिक खबरें और जो ऐवान सदर में मुलाकातें होती रही, ये किस कैपेसिटी में जनरल बाजवा ने आपको ये कहा कि फलां महीने में आप पंजाब ले लें, फिर मरकज ले लें। तो अगर ये बात ख्वाजा आसिफ जिस तरह कर रहे हैं दुरुस्त है, तो मेरा तो ख्याल है कि इस इकदाम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप सब जमहूरी लोग हैं ना, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जो कहती है, नवाज शरीफ साहब के ये अल्फाज थे कि जनरल बाजवा आपको इसका हिसाब देना होगा। तो सर वक्त आ गया है, आपने हिसाब इधर तो ले लिया या आपके प्यार करने वालों ने ये हिसाब किसी और से ले लिया। जनरल फैज के बाद जनरल बाजवा का भी एहतसाब आपको करना चाहिए और बेहतरीन मौका है। अगर वो नहीं करते ना, आप एक दरखास्त लेकर काजी साहब के पास चले जाएं। पाकिस्तान की कोई जमात, कोई प्राइवेट बंदा चला जाए और मुल्क और आइन के साथ जो खिलवाड़ किया गया, इस पर भी दरखास्त देनी चाहिए कि मुल्क के आइन को पसे पुश डालकर लोग अपनी ए पॉलिटिकल होने की बात तो करते हैं, लेकिन कोई गैर सियासी नहीं था, बल्कि सारा जो खेल था वो सियासत मुल्क के साथ की जा रही थी। और फिर आपको याद होगा कि जब जनरल बाजवा के ये खुद के अल्फाज हैं जी, जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, कि आज से फौज जो है वो गैर सियासी हो गई, ए पॉलिटिकल है, ये मेरे अल्फाज नहीं, अपना जनरल बाजवा के अल्फाज थे। तो उन्होंने क्या किया वो भी कौम के सामने है। यानी उससे पहले, यानी उस खिताब से पहले वो अपना सियासी किरदार अदा करते रहे, किसी को फायदा पहुंचाते रहे, किसी को नुकसान पहुंचाते रहे। और अगर वो दोनों तरफ से, यानी अगर जनरल बाजवा नवाज शरीफ को फायदा पहुंचा रहे थे तो दूसरी तरफ नुकसान भी पहुंचा रहे थे। अगर माजी में उन्होंने किसी को फायदा पहुंचाया तो ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार और पावर की एक कहानी है, इससे ज्यादा व्यूअर्स कुछ नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को एक बात कह दूं, आपने आपको इस मामले से इतना दूर कर लेना है जितना बैरिस्टर गौहर की आज स्टेटमेंट है। बहुत अच्छी उन्होंने स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि ये उनका एक अपना खुद एहतसाबी का एक अमल है, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। अब आप बल्कि ये भी मुतालबा करें कि जनरल बाजवा का एहतसाब हो। मैं आज शोएब शाहीन साहब को सुन रहा था, कल इंशाल्लाह हम उनसे टाइम लेंगे और बात करने की कोशिश भी करेंगे, उनका एक इंटरव्यू भी कर लेते हैं। और उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि आपको जनरल बाजवा का भी एहतसाब करना चाहिए। माजी में नवाज शरीफ भी कहते रहे कि जनरल बाजवा का एहतसाब होना चाहिए, पाकिस्तान की दीगर जमातें भी कहती रही कि जनरल बाजवा का एहतसाब होना चाहिए। तो सर दिस इज एन एक्सीलेंट टाइम, क्योंकि इस पूरे वाक़े में ये बात बल्कि कहीं हुई भी है। फैज हमीद साहब ने कहा कि मैं जो कुछ करता था या मैं कर रहा था वो मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, बल्कि कहीं से तो मुझे कोई ना कोई लाइन मिल रही थी ना, तो उनका इशारा जो था वो जनरल बाजवा की तरफ था। अतातारड़ी कहते हैं कि फौज का एहतसाब का अपना एक इंक्वायरी सिस्टम मौजूद है। फौज मेरिट पर चलने वाला इदारा है और मेरिट की बुनियाद पर ही इंक्वायरी करता है। फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी से मुतल्लिक कुछ मामला पाए गए, यकीनन कई महीनों तक तहकीकात चलती होंगी। जो कुछ सामने आया वो इसके बाद भी आया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी रद्द-ए-अमल आया है, कुछ मैंने आपको बता दिया। आपको जो खान साहब और फिर दीगर पार्टी के लोग जो कह रहे हैं, एक तो जी पीटीआई कोर कमेटी के मेंबर्स अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब ये कहते हैं कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी एक अच्छा स्टेप है। अब इसके बाद वो सारे फौजी अफसर भी कटहरे में लाए जाएं जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासत में मुदाखलत करते हैं। मुद्दा क्या है पाकिस्तान के अंदर? जनरल फैज़ हमीद ने अपना जो मैंडेट था उसका गलत इस्तेमाल किया, पावर गलत इस्तेमाल की, एक्सप्लॉइट किया, यही थीसिस है ना जी, यही उनके ऊपर इल्ज़ाम है। तो फिर वो लोग जो पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत हमेशा करते रहे, चाहे वो खान साहब के दौर में थे, जनरल फैज़ था, जनरल बाजवा था या कोई और है, इन सब का भी इसी तरह जो है वो एहतसाब होना चाहिए। बाज़ लोगों ने इसको इस तरह भी ट्विस्ट किया कि आप आर्मी चीफ का, जनरल बाजवा का, जो मुल्क के आर्मी चीफ थे, उनका एहतसाब की बात इसलिए नहीं करते कहीं बात और आगे ना बढ़ जाए। तो इसका उन्होंने फिर जवाब दिया कि नहीं जी, हम बिल्कुल करते हैं, जनरल बाजवा का एहतसाब होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फौज एक ताकतवर इदारा है जिनका एक अपना एक निज़ाम है, हम इदारे के अंदर ऐसी किसी कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा सकते। और मजीद पीटीआई रहनुमा का जी रद्द-ए-अमल आया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ को गिरफ्तार करने की एक वजह यह भी हो सकती है ताकि उन्हें 9 मई केसेस में इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने पर मजबूर किया जाए। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद यह तासुर मिल रहा है कि 9 मई के वाकयात में वो मुलविस थे, लेकिन सवाल यह है कि अगर जनरल फैज़ हमीद ने इन वाकयात में मरकजी किरदार अदा किया तो 1 साल तक आम लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों घसीटा जाता रहा? मैं अपना हामिद मीर साहब को सुन रहा था और वो ये कह रहे थे कि ये फ़ोन कर करके लोगों को बुलाते रहे, बताते रहे, और अगर ये बातें सच्ची हैं तो मेरा ख्याल है कि लोगों को पहुंचना चाहिए और लोगों को ये पूरे मामलात जहाँ पे वो सबूत मौजूद हैं, और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल कर रहे थे और वो ये भी क्लेम करते हैं कि इनके जाने के बाद एक फ़ायदा तहरीक इंसाफ का ये हुआ कि अब इन्हें कंट्रोल करने वाला बाहर मौजूद नहीं होगा, और जिस तरह से एक कन्फ्यूजन पाई जाती थी खान साहब की अदम मौजूदगी में, वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई। और अब जो लाइन है, यानी जो पावर है और जो डिसीजन मेकिंग है, वो डायरेक्टली आपकी अडयाला जेल में होगी। फिर उन्होंने एक बात और भी कही है कि जब ऑर्डर दिया जाता या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस्तेमाल किया जाता और फ़ोन करके कहा जाता कि ये कर दो, फ़लाँ के ख़िलाफ़ तकरीर करो, फ़लाँ के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तो ये मामला इमरान खान तक पहुंचा और फिर इमरान खान ने बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया कि आपने इन लोगों से दूर रहना है, यानी फैज़ हमीद से आपने दूर रहना है। और मेरा ख्याल है कि खान साहब को ये बात, इसका एहसास हो भी गया था कि फैज़ हमीद जो है वो डबल गेम नहीं बल्कि ट्रिपल गेम कर रहे थे। वो जिसके मुंह पे बैठते थे वो उसके हो जाते, और यही मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी गलती इन्होंने की। जनरल बाजवा भी ये गलती करते रहे, उन्होंने पहले खान साहब के साथ खड़े हुए नवाज शरीफ के खिलाफ, फिर नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए खान साहब के खिलाफ। तो इस तरह नहीं हो सकता, बल्कि आप ऐसा करें, किसी के खिलाफ किसी के सामने ना खड़े हों, आप आइन के साथ खड़े हों, और जो आपका रोल है, अपना एक टेन्योर है, पाकिस्तान की खिदमत करें और सरहदों की हिफाजत करें, और फिर जब वक्त आए तो आप इज्जत से रुखसती लें। और ये जो जमहूरियत है, इसका जो आपने पेड़ा गर्क कर दिया, ना इसकी बाजू है, ना इसकी टांग है, ना इसकी शक्ल है, ना इसका दिल है, इसका कुछ भी नहीं है सर। और आज पाकिस्तान से बाहर बैठकर ना इसका एहसास पता क्यों होता है? मैं पाकिस्तान में ना जिससे भी बात करता हूँ, हर बंदा रो रहा है, और इतनी तकलीफ होती है इस मुल्क के हालात को देखकर, मैं आपको ना अल्फाज में बता नहीं सकता कि हम बाहर बैठकर क्यों कुड़ते हैं। इसलिए कुड़ते हैं कि हमने अपने वतन को छोड़ दिया, अपने पाकिस्तान को जिसने हमें सब कुछ दिया है, आज हम दायरे गैर में बैठकर जो है वो हमारे ऊपर भी हमले हो रहे हैं ना यहाँ पे। और क्या हो रहा है बरतानिया के अंदर? बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको रेसिज्म का आपको सामना होता है, तो किसका दिल करता है कि पाकिस्तान को छोड़ कर आए? किसका दिल करता है कि अपने ख़ानदान से दूर, अपने बच्चों से दूर आप एक दायरे गैर में बैठकर जो है ज़िंदगी के जो बेहतरीन साल हैं वो आप प्रदेश की नज़र करते हैं, ठंडी हवाओं की नज़र करते हैं। बच्चे जो है ना वो तस्वीरों में बड़े हो जाते हैं, आंखों में बड़े हो जाते हैं, वीडियोस में बड़े हो जाते हैं। जब आप जाकर उनसे मिलते हैं तो शायद वो एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। ये बहुत मुश्किल फैसले हैं जी। और इस मुल्क के अंदर लोग क्या हैं, ये कोई जनरल निकलता है, कोई कर्नल निकलता है,
कोई किसी का सहूलतकार निकलता है। ये पाकिस्तान की जो है वो हकीकत है। अब जी 1.5 साल के बाद जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई करने का ख़्याल आया? दूसरा एक चीज़ जो इस वक्त बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि एहतसाब सिर्फ क्या एक बंदे का होगा, उन तमाम लोगों का भी आपको एहतसाब करना होगा। और खान साहब जिनके बारे में बातें करते रहें, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। ये जो वक्त का पहिया है ना, ये घूमेगा। आपने ये बात याद रखनी है। सारा वक्त जो है ना, सदा एक जैसा नहीं रहता। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि खान साहब की हुकूमत इस तरह ख़त्म होगी और फिर खान साहब की हुकूमत के बाद नवाज शरीफ, जिसकी सियासत को हम ख़त्म करके बरतानिया में बैठे हुए थे, एकदम से वापस आ जाएगा। और फिर किसी ने ये भी ख्याल नहीं किया था कि जिस नवाज शरीफ को हम ला रहे हैं वो जीतने की बजाय हार जाएगा, उसको जितवाया जाएगा और 8 फरवरी को एक इनकलाब आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान की सियासत जी मोस्ट अनप्रडिक्टेबल सी है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये वक्त का चक्कर और पहिया जो है ना, वो किसी वक्त भी घूम जाएगा और फिर आप क्या करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी जिस कर्नल का कहती है कि वो जेल का निज़ाम चला रहा है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अदालतों में जाएं और काजी साहब की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाए कि वहाँ पर असल में होता क्या रहा है, और उन्हें बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को किस तरह से कंट्रोल जो है वो किया जा रहा है। बड़ी जी शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।